न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ऐसे में तो बार बार नागपुर में आएगी बाढ़। 60% रोड पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं, नदियों में जुड़ी 200 छोटी बड़ी सीवर लाइन। नासूप्र के लेआउटों में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं। दरअसल महज 4 घंटे में 109 मिलीमीटर की बारिश ने नागपुर शहर में हाहाकार मचा दिया। बाढ़ से पूरा शहर तरबतर हो गया है। नदी नालों के साथ ही घरों के गटर लाइन, स्ट्रॉम ड्रेनेज सिस्टम उफलाने लगे हैं। कहीं भी जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई थी। नेता अधिकारी हाथ पर हाथ धरे पानी घटने का इंतजार करते रहे। नाग और पीली नदी की दीवारें जगह जगह से टूटकर बह गए। ड्रेनेज सिस्टम के अभाव के साथ ही शहर की नदियों में सीधे मिलने वाली छोटी बड़ी सीवर लाइन दूषित पानी की बड़ी लाइन जिम्मेदार है, क्योंकि बारिश तेज होते ही शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है। ज्ञात हो कि गत वर्ष आई बाढ़ के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शहर भर के समग्र ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए थे, लेकिन मॉनसून के खत्म होते ही शासन प्रशासन प्रस्ताव को भूल गया, जिसका खामियाजा फिर से शनिवार को आई बाढ़ के रूप में शहर वासियों को झेलना पड़ा। नागपुर शहर से बारिश के पानी की निकासी के लिए नदी और नालों का 290 किलोमीटर का नेटवर्क है। शहर की सड़कों की बात करें तो इसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होती है। मनपा, नासूप्र, पीडब्ल्यूडी, NHAI की लगभग 3550 किलोमीटर का रोड नेटवर्क है, लेकिन ड्रेनेज लाइन की बात करें तो महज 1300 किलोमीटर की है। इससे साफ होता है कि शहर की 60% सड़कें ड्रेनेज लाइन विहीन है। ऐसे में सड़क बचा सकता के ऊपर जल जमाव होने से कोई नहीं रोक सकता। मनपा के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नागपुर में ड्रेनेज लाइन का नेटवर्क कम है, लेकिन नए से बनाई जाने वाली सड़क के साथ ड्रेनेज लाइन डालने की शर्त को अनिवार्य किया गया है। शनिवार की सुबह आई बाढ़ के लिए अंबाझरी तालाब के कैचमेंट एरिया में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश का होना है। वाड़ी में भी बारिश हुई, इसकी वजह से ही वहां का पानी अंबाझरी तालाब के पास के अंबाझरी लेआउट, डागा लेआउट, कॉरपोरेशन कॉलोनी आदि में घुस गया। इसके अलावा शहर के लो लाइन एरिया में बारिश का पानी जमा हुआ। हालांकि स्थिति सामान्य हो चुकी है। अब आइए जानते हैं बाढ़ के मुख्य कारण। पहला, 40 से 60 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश होने की स्थिति में नागपुर शहर के ड्रेनेज तैयार किया गया है। उससे ज्यादा बारिश ही बाढ़ जैसी स्थिति निर्माण होती है। जबकि शुक्रवार की देर रात में 4 घंटे में ही 109 मिलीमीटर वर्षा हुई। अंबाझरी तालाब के कैचमेंट एरिया में मूसलाधार बारिश हुई। दूसरा, चौंकाने वाली बात यह है कि शहर के नाग नदी, पीली नदी और पोहरा नदी में 200 के करीब गटर लाइन, दूषित पानी की पाइपलाइन, छोटे बड़े नाले जुड़े हुए हैं। कुछ वर्ष पहले हुए सर्वे के अनुसार शहर के स्ट्रॉम ड्रेनेज सिस्टम को 108 स्थानों पर सीवर लाइन जोड़ दिया गया है। तीसरा, 41 किलोमीटर के इनर रिंग रोड में से सिर्फ 40% हिस्से में स्ट्रॉम ड्रेनेज सिस्टम ही डाला गया है। बाहरी हिस्से के निकासी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। यह इलाका NIT के दायरे में आता है। अविकसित लेआउटों में जल जमाव की समस्या सर्वाधिक है। अगला है NIT के 3800 लेआउटों को गुठेवारी नियम के तहत नियमित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ मूलभूत सुविधाओं के नाम पर केवल सड़क, गटर लाइन, पानी की पाइपलाइन ही डाली जा रही है। निकासी के लिए ड्रेनेज लाइन नहीं डाली जा रही। इनर रिंग रोड के अंतर्गत नागपुर सुधार प्रन्यास की तरफ से जिन 390 लेआउटों का हस्तांतरण
मनपा को किया गया है उसमें बहुत कम प्रमाण में मुख्य मार्गों पर ही ड्रेनेज लाइन डाला गया है, जिसकी वजह से वहां हल्की बारिश में भी जल जमाव हो रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।